नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एचपी फ्लैश टैंक की। टरबाइन में जो एचपी फ्लैश टैंक लगा रहता है वो क्या काम रहता है और उसमें कौन कौन सी लाइनें आती हैं एचपी फ्लैश टैंक में, उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे। आज का हेडिंग रहेगा एचपी फ्लैश टैंक। आज की टॉपिक है एचपी फ्लैश टैंक। ठीक है, एचपी फ्लैश टैंक और एलपी फ्लैश टैंक दो टाइप के होते हैं टरबाइन एरिया में। मतलब जैसे टीजी बोलते हैं, ठीक है, टीजी एरिया में दो फ्लैश टैंक होते हैं, एलपी फ्लैश टैंक, एचपी फ्लैश टैंक। एचपी फ्लैश टैंक क्यों बोला जाता है कि उसमें, क्योंकि वो कंडेंसर के बाहर होता है। ठीक है, आखिर की उसमें उसी का वाटर जो है कलेक्ट करने के बाद कंडेंसर हॉटवेल में ही डाला जाता है, लेकिन वो बाहर में लगा रहता है। और एलपी फ्लैश टैंक जो होता है वो कंडेंसर के अंदर में ही एलपी फ्लैश टैंक बनाया जाता है। इसलिए सो लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से वो बोला जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस गोले आकार का हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, एचपी फ्लैश टैंक, एचपी फ्लैश टैंक, ठीक है, एचपी फ्लैश टैंक है ये। ठीक है, इसमें कौन कौन सी लाइनें आती हैं इसके बारे में हम बात करेंगे आज। इसमें देख सकते हैं एक तो आप एचपी फ्लैश टैंक क्यों लगाया जाता है। एचपी फ्लैश टैंक लगाने का मतलब ये होता है, जो हमारा हाई प्रेशर के जो ड्रेन होते हैं, हाई प्रेशर का टेम्परेचर की जो लाइन होती है, उसको डायरेक्ट हम कंडेंसर में या हॉट व्हील में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, उससे, क्योंकि वैक्यूम, हमारा कंडेंसर में वैक्यूम होता है और हॉट व्हील में भी हमारा वैक्यूम होता है। तो उससे क्या होता है, वैक्यूम बैलेंस करने में काफ़ी दिक्कतें आएंगी। उससे जो कंडेंसर में जो स्टीम, हमारा बाहर से स्टीम उसके अंदर डालेंगे तो अनबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, इस बैलेंस को बनाने रखने के लिए हम क्या करते हैं, एचपी फ्लैश टैंक बाहर में लगा देते हैं और एलपी फ्लैश टैंक को कंडेंसर के अंदर में ही रखते हैं। हॉट व्हील में डायरेक्ट नहीं रहता, कंडेंसर के अंदर में एलपी फ्लैश टैंक होता है। ठीक है, तो एचपी फ्लैश टैंक का में कौन कौन सी लाइन होती है, जैसे हमारा एचपीएच, एचपीएच इमरजेंसी, एचपीएच इमरजेंसी ड्रेन। ठीक है, एचपीएच इमरजेंसी ड्रेन कौन सा, एचपीएच इमरजेंसी ड्रेन 8, एचपीएच 8, ठीक ना। 8 नंबर का जो इमरजेंसी ड्रेन है, एचपी हीटर का 8 नंबर एचपी हीटर का जो इमरजेंसी ड्रेन होता है वो एचपी फ्लैश टैंक में आके कनेक्ट होता है। इसे हमें क्या क्यों जरूरत पड़ता है, ये क्यों इमरजेंसी में ड्रेन है, क्योंकि एचपी हीटर में हाई प्रेशर की स्टीम, हाई प्रेशर का लाइन होता है, हाई प्रेशर का वाटर, कंडेंसेड वाटर होता है, और हमारा जो फ्लो हो रहा है उसमें स्टीम, जो हमारा टेम्परेचर होता है उसका भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम एचपी फ्लैश को पहले डालते हैं। एचपी फ्लैश टैंक से जो कंडेंसेट हमारा जो इकट्ठा हो जाता है टैंक में, उसको हम इसको डाल देंगे हॉट व्हील में। तो कौन कौन सी लाइनें आती हैं वो बता दें पहले आपको, उसके बाद बात करते हैं। एचपीएच, हाँ, एचपी हीटर, एचपीएच 8, ठीक है, और एचपीएच 7 इमरजेंसी, इमरजेंसी ड्रेन, ठीक है, और एचपीएच 6
इमरजेंसी इमरजेंसी ड्रेन, ठीक है। तो ये हमारे ये तो कॉमन हो गए। ये हमारा HPS 6, 7 और 8 का HP हीटर का 6, 7, 8 का जो इमरजेंसी ड्रेन है वो आके HP फ्लैश टैंक में कनेक्ट होता है। उसके अलावा भी कौन सी लाइनें आती हैं, ये आएगा हमारा बॉयलर साइड से, बॉयलर रूफ हेडर ड्रेन, बॉयलर रूफ हेडर ड्रेन का लाइन ये आके एचपी फ्लैश टैंक में मिलेगा। और कौन से आएगा, बॉयलर से आएगा बैकवाश ड्रेन, बॉयलर बैकवाश ड्रेन, ठीक है, बॉयलर बैकवाश ड्रेन, ठीक है। और यही 2-3 लाइनें हैं जो मेन इम्पोर्टेंट है, बाकी छोटी लाइनें आती हैं 1-2। और ये हमारा देखिए मेन इम्पोर्टेंट लाइन क्या है, बॉयलर बैकवाश ड्रेन। बॉयलर बैकवाश ड्रेन वो बॉयलर का जो ड्रेन है, बॉयलर बैकवाश ड्रेन वो आके एचपी फ्लैश टैंक में मिलता है डायरेक्ट। और बॉयलर का जो रूफ हेडर ड्रेन है वो भी हमारा एचपी फ्लैश टैंक में आके मिलता है। ये क्योंकि सारे हाई प्रेशर के लाइन है, हाई स्टीम टेम्परेचर और हाई प्रेशर के लाइन है, इसलिए एचपी फ्लैश टैंक में पहले इसको डाला जाता है, ठीक है। तो हमारा बॉयलर बैकवाश ड्रेन, बॉयलर रूफ हेडर ड्रेन, HPS 6 इमरजेंसी ड्रेन, HPS 7 इमरजेंसी ड्रेन, HPS 8 इमरजेंसी ड्रेन, ठीक है। और इसका कॉमन एक ड्रेन निकाल के ये क्या करते हैं, हार्डवेल में डाल देते हैं, ठीक है। एक कंडेंसर के जस्ट नीचे में होता है हॉटवेल में इसको कनेक्ट कर देते हैं और हॉटवेल में मिल के वो हमारा जो हमारा जो स्टीम हमारा ड्रेन जो है वो वेस्ट नहीं होता है। जो भी ड्रेन वाटर है वो वेस्ट न होकर इसमें इकट्ठा करते हैं इस फ्लैश टैंक में। इसमें जो भी स्टीम या वाटर दोनों मिक्स आता है वो कंडेंसेट हो जाता है, ठीक। कंडेंसेट होने के बाद क्या है कि वो वाटर में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने के बाद ये जो हमारा हॉटवेल है, हॉटवेल में वाटर में कनेक्ट कर देते हैं, लाइन में कनेक्ट कर देते हैं। तो उसका यूज जो वाटर जो कनेक्ट हुआ है वो हमारा यूज हो जाता है। वो सीपी के थ्रू फिर से हमारा वो रिसर्कुलेट होके हमारा एचपी टरबाइन, एचपी हीटर, एचपी एलपी हीटर में जाते हुए वो चला जाता है। तो आप लोग के मन में ये भी होगा कि हमारा एलपी फ्लैश टैंक में कौन कौन सी लाइनें आती हैं। तो एलपी फ्लैश टैंक में आप देख सकते हैं, एलपी फ्लैश टैंक एक कंडेंसर होता है, ठीक है। एक कंडेंसर है मान लो, तो एक कंडेंसर के साइड में एलपी फ्लैश टैंक लगा के रखते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है LPH 3, LPH, ठीक है, 4, ठीक है, 3 और 4, LPH 3 और 4 ये हमारा